नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका। और जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ, एक प्लान का रिव्यू करेंगे जो कि काफ़ी पॉपुलर प्लान है और मार्केट में बहुत दिनों से है। उसका नाम है, कंपनी का नाम है स्टार हेल्थ इंश्योरेंस। और जो उनका बहुत पुराना एक प्लान है उसका नाम है हेल्थ ऑप्टिमा। काफ़ी पुराना प्लान है। असल में ये उस समय का है जब स्टार हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ ने नए नए प्लान लॉन्च किए थे। उसी समय से ये प्लान चल रहा है। इसका नाम है हेल्थ ऑप्टिमा। तो जब भी कोई भी पर्सन आपको हेल्थ ऑप्टिमा के बारे में बताता है, संभव है कि वो आपको कुछ चीज़ें नहीं बताता है। तो मैं आपको बस वो चीज़ें ही बताने वाला हूँ, मतलब वो जो जिस जगह पे कोई कैपिंग लगी हुई है, कोई लिमिटेशन है, मैं बस वही चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। बाकी की जो चीज़ें हैं वो नॉर्मल सभी पॉलिसीज़ में सेम ही होती है, उसमें कोई खासा फ़र्क होता नहीं है। तो मैं सबसे पहले आता हूँ जिसमें वो लिमिटेशंस लगी हुई हैं, इन्हीं पे पहले बात करता हूँ। उसके बाद में प्लान की जो और डिटेल्स हैं वो भी आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ, इस पॉलिसी के अंदर में एक होता है कैटरेक्ट ऑपरेशन। तो बहुत सारी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ऐसी होती हैं जहाँ पे कैटरेक्ट ऑपरेशन पे लिमिटेशन नहीं होती, बट इस पॉलिसी के अंदर में कैटरेक्ट ऑपरेशन पे लिमिटेशन है। ये डिपेंड करता है आपके सम इंश्योर्ड के ऊपर कि आपने कवरेज अमाउंट कितना आप ले रहे हैं। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ। सपोज करो आपने अगर 3 लाख का सम इंश्योर्ड लिया है, जो कवर अमाउंट है वो आपका अगर 3 लाख का आपने लिया है, तो आपको जो कैटरेक्ट ऑपरेशन के लिए जो अमाउंट मिलेगा वो पर आइज के अकॉर्डिंग होता है। तो अगर 3 लाख का सम इंश्योर्ड लिया है तो 25,000 रुपये आपको मिलेगा पर आइज, और मैक्सिमम जो मिलेगा वो दोनों आंखों के लिए वो आपको 35,000 तक ही मिलेगा। इसके बाद अगर आप 4 लाख का सम इंश्योर्ड लेते हैं, कवरेज अमाउंट अगर आपका 4 लाख है, तो आपको जो एक आंख, मतलब एक आइज के लिए जो एक आंख के लिए मिलेगा वो है 40,000 रुपीज़, और दोनों के लिए आप ले सकते हैं 45,000 रुपीज़, इससे ज़्यादा आप नहीं ले सकते। उसके बाद होता है अगर आपने 5 लाख का सम इंश्योर्ड लिया है तो आपको 40,000 रुपये तक का इसमें कैटरेक्ट ऑपरेशन मिलता है, और अगर ज़्यादा से ज़्यादा आपको दोनों आंखों के लिए 60,000 तक का आप बेनिफिट ले सकते हैं कैटरेक्ट ऑपरेशन पे। तो ये एक लिमिटेशन है, इसे आप देख सकते हैं। उसके बाद बात करता हूं मैं, इसमें एक बेनिफिट होता है, उसको बोलते हैं रिचार्ज बेनिफिट। देखिए, रीस्टोरेशन बेनिफिट अलग होता है और रिचार्ज बेनिफिट अलग होता है। इस पॉलिसी में दो बेनिफिट आते हैं, एक का नाम होता है रिचार्ज बेनिफिट और एक का नाम होता है रीस्टोरेशन बेनिफिट। तो मैं अभी आपको रिचार्ज बेनिफिट समझा रहा हूं। वो असल में होता क्या है, मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। मान लीजिए कि हमने जो सम इंश्योर्ड अमाउंट लिया है वो मान लीजिए कि वो 5 लाख रुपए का है। अगर 5 लाख रुपए का सम इंश्योर्ड अमाउंट है तो उसमें 1.5 लाख रुपए का आपको रिचार्ज बेनिफिट मिलता है। मतलब अगर 5 लाख से ऊपर क्लेम निकल गया, मान लीजिए 5 लाख की बजाय वो 6 लाख या 6.5 लाख रुपए तक का भी आया, तब भी आपको पूरा कवर मिल जाएगा, क्योंकि 1.5 लाख रुपए का रिचार्ज बेनिफिट उसमें 5 लाख की पॉलिसी पे मिलता है। ठीक है। और अगर सपोज आपने अगर मान लीजिए 3 लाख का ही सम इंश्योर्ड लिया, तो आपको जो रिचार्ज बेनिफिट मिलेगा वो रिचार्ज बेनिफिट होगा 75,000 रुपए का। 75,000 रुपीज तक ही ले सकते हैं। मतलब 3 लाख की जो पॉलिसी है उसमें 75,000 रुपए और ऐड हो जाएगा, तो 3,75,000 रुपए तक आप क्लेम कर सकते हैं। अगर आपने सम इंश्योर्ड 4 लाख का लिया है तो आपको 1 लाख रुपए तक का रिचार्ज बेनिफिट मिलता है। यहां पर एक बात मैं आपको नोट में बता देता हूं, इसमें जो एक क्लॉज है वो ये है कि ये मॉडर्न ट्रीटमेंट के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। मतलब जो मॉडर्न ट्रीटमेंट्स होते हैं, जो रोबोटिक सर्जरीज होती हैं, उसके लिए ये रिचार्ज बेनिफिट वर्क नहीं करेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट बताता हूं कि ये रिचार्ज बेनिफिट अगर आपने इस साल यूज नहीं किया है तो अगले साल कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। कैरी फॉरवर्ड का मतलब, जैसे मान लीजिए आपने 5 लाख का पॉलिसी लिया है, आपका रिचार्ज बेनिफिट 1 लाख रुपए का है, तो ऐसा अभी आपके पास में पॉलिसी जो है वो 6 लाख रुपए की है। ऐसा नहीं है कि अगर आपने इस साल क्लेम नहीं किया तो अगले साल उसमें रिचार्ज बेनिफिट 1 लाख और ऐड हो जाएगा और आपकी पॉलिसी फिर 7 लाख रुपए की होगी। ऐसा नहीं होगा। वो 6 लाख है, वो 6 लाख ही रहेगा अगर आपने 5 लाख का सम इंश्योर्ड अमाउंट लिया है तो। ठीक है। इसके अलावा मैं एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर करता हूं। हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज के अंदर में एक ऑप्शन होता है, उसको बोलते हैं नो क्लेम बोनस। ठीक है। नो क्लेम बोनस में ज्यादातर आपको ये सुनने को नहीं मिला होगा। ज्यादातर केसेस में नो क्लेम बोनस रिड्यूसिंग होता है। रिड्यूसिंग का मतलब ये होता है, सपोज करिए आपने एक 10 लाख रुपए की पॉलिसी ली। मैं इसी कंपनी का एक एग्जांपल लेता हूं। आपने हेल्थ ऑप्टिमा लिया 10 लाख रुपए का, आपने एक साल क्लेम नहीं किया तो आपको मिलेगा पहले साल 25% ऑफ योर सम इंश्योर्ड। तो आपका जो सम इंश्योर्ड है उसका 25% आपको नो क्लेम बोनस मिलेगा। ठीक है। तो पहले साल 25%, उसके बाद 10%, उसके बाद 10%, ऐसे करते करते वो पूरा अप टू सम इंश्योर्ड मतलब 100% तक जाएगा। अगर आपने 10 लाख का प्लान लिया है तो बढ़ते बढ़ते वो 20 लाख रुपए तक का पॉलिसी हो जाएगा। ठीक है। लेकिन इसमें क्लॉज होता है, अधिकांश पॉलिसीज में ये चीज होती है
आप पूछ सकते हैं या ब्रोशर आप देख सकते हैं, तो वो है रिड्यूसिंग। रिड्यूसिंग का मतलब है, लेट सपोज मैं एक एग्जांपल देता हूं, आपने 7 साल कोई क्लेम नहीं किया, एक एग्जांपल है, आपने 7 साल कोई क्लेम नहीं किया और आपकी पॉलिसी 10 लाख की थी, वो बढ़ते बढ़ते 20 लाख रुपए की हो गई। अब सपोज करिए 7 साल के बाद आपने एक अमाउंट क्लेम कर दिया, चाहे वो अमाउंट 50,000 का हो, 1 लाख का हो, कुछ भी अमाउंट हो, या 10 लाख का हो। उसके बाद क्लेम करने के बाद आपने पॉलिसी को रिन्यूअल किया। जब आप पॉलिसी को रिन्यूअल करेंगे तो आपकी जो पॉलिसी 20 लाख रुपए की थी, उसमें से जो पहला आपको 25% मिला था, 2.5 लाख रुपए, जो पहले नो क्लेम बोनस मिलता है, फर्स्ट टाइम जो नो क्लेम बोनस मिलता है, वो रिड्यूस हो जाता है। यानी कि 20 लाख में से 2.5 लाख कम हो जाएगा और आपकी पॉलिसी बचेगी लगभग 17.5 लाख की, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, तो 2.5 लाख रुपए उसमें माइनस हो जाएगा। उसके बाद अगर आप क्लेम नहीं करते हो तो फिर दोबारा से वो 2.5 लाख आ जाएगा, और अगर आप क्लेम दोबारा करते हो उसी साल तो फिर एक स्लैब और रिड्यूस हो जाएगा, और वो होगा 10%, क्योंकि पहले साल 25% नो क्लेम बोनस मिलता है, उसके बाद फिर 10% नो क्लेम बोनस मिलता है। तो इस तरह से आपको वो नो क्लेम बोनस रिड्यूस भी होता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, और वो ज़्यादातर पॉलिसीज में होता है। आप पूछ सकते हैं कि जो पॉलिसी आप ले रहे हैं उसमें आपका जो नो क्लेम बोनस है वो क्लेम करने पर रिड्यूस होगा या फिर रिड्यूस नहीं होगा, आप ये पूछ सकते हैं, जो भी आपको प्लान सजेस्ट कर रहे हैं। उसके बाद आता है एक बेनिफिट जो बहुत पॉपुलर है मार्केट के अंदर में, उसको बोलते हैं रीस्टोरेशन बेनिफिट। रीस्टोरेशन बेनिफिट का मतलब क्या होता है कि सपोज करिए कि आपने एक सम इंश्योर्ड अमाउंट लिया है 10 लाख का, चाहे वो 5 लाख हो या 10 लाख हो या 20 लाख हो, आपने लिया है सम इंश्योर्ड 10 लाख रुपए का। अब इंश्योरेंस कंपनी कहती है कि सर अगर आपका 5 लाख रुपए खत्म हो जाएगा तो मैं आपको, आपने अगर 10 लाख का प्लान लिया है और आप, कंपनी बोलती है अगर आपका 10 लाख खत्म हो जाएगा तब मैं आपको 10 लाख और दे दूंगा बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के। यहाँ पे 2 बातें इंपॉर्टेंट हैं। पहली, आपको ये कहा जा रहा है कि सर अगर आपका पूरा 10 लाख खत्म हो जाएगा, ये नहीं कहा जा रहा है कि सर अगर 9 लाख खत्म हुआ तो भी मिल जाएगा, अगर 8 लाख खत्म हुआ तब भी मिल जाएगा, दोबारा से आपको 10 लाख, ऐसा नहीं कहा जा रहा है। कहा जा रहा है अगर पूरा खत्म होगा, पूरा का मतलब है 10 लाख पूरा अगर खत्म होता है तब इंश्योरेंस कंपनी आपको बोलती है किसी सेकंड डिसीज के लिए, सेम डिसीज के लिए नहीं, सेकंड डिसीज के लिए कंपनी आपको दोबारा से रीस्टोरेशन बेनिफिट देती है। एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए हमारे परिवार में 3 मेंबर हैं, पर्सन नंबर 1 मैं हूं, तो मान लीजिए कि 10 लाख रुपए सम इंश्योर्ड खत्म हो गए, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे मेरे ऊपर। अब अगर 10 लाख रुपए खत्म हो गए पूरे, और वो एग्जाम्पल वो डेंगू की वजह से खत्म हो गए थे, ठीक है, अब अगर सेम ईयर में दोबारा से डेंगू सेम पर्सन को होगा तो रीस्टोरेशन बेनिफिट वर्क नहीं करेगा। लेकिन अगर किसी और पर्सन को होता है तो रीस्टोरेशन बेनिफिट वर्क करेगा, या फिर सेम पर्सन को कोई दूसरी बीमारी होगी तो रीस्टोरेशन बेनिफिट वर्क करेगा। ठीक है, हेल्थ ऑप्टिमा वाले प्लान के अंदर में साल में 3 बार रीस्टोरेशन बेनिफिट ले सकते हैं, एक साल में 3 बार रीस्टोरेशन बेनिफिट ले सकते हैं, लेकिन पर्सन डिफरेंट होना चाहिए, सम इंश्योर्ड पूरा खत्म हो जाना चाहिए, और डिसीज दूसरी होनी चाहिए। और अगर पर्सन सेम है तो डिसीज दूसरी होनी चाहिए, और दूसरे कोई पर्सन है तो कोई भी डिसीज होगी जिन्होंने अभी क्लेम नहीं किया है। तो ये रीस्टोरेशन बेनिफिट की कंडीशन होती है। आप जो पॉलिसी लेने जाते हैं तब आप एक बार पूछें कि ये रीस्टोरेशन बेनिफिट कैसे वर्क करेगा, क्या ये पूरा खत्म होने पर मिलेगा या फिर अगर ये पार्शियल खत्म हो जाए। सपोज कि अगर मेरे पास 10 लाख का प्लान है, 7 लाख रुपए का क्लेम आ गया, 3 लाख बच गया। अब सेम ईयर में अगर दूसरे किसी पर्सन को क्लेम आता है या फिर सेम पर्सन का कोई दूसरी बीमारी के लिए क्लेम आता है, तो क्या मुझे दोबारा से रीस्टोरेशन बेनिफिट 10 लाख का मिलेगा या फिर मुझे सिर्फ 3 लाख ही मिलेगा? ये वाली बात पूछने की होती है। तो आप, वो डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी, आप पूछेंगे तो वो आपको बताएंगे कि इस वाले प्लान में ऐसा नहीं है, सो एंड सो प्लान में ऐसा है, वो आपको बताया जाएगा। ठीक है, इसके बाद आता है रूम रेंट। वो आपको सिंगल प्राइवेट एसी रूम मिलता है, तो जहां पर सिंगल प्राइवेट एसी रूम होता है वहां पे स्वीट रूम नहीं मिलता है, ये एक लिमिटेशन होती है। उसके बाद इसमें, इस पॉलिसी के अंदर में जो एग्जिस्टिंग इलनेस कवर है वो आपका कवर है 4 साल के बाद। एग्जिस्टिंग का मतलब होता है पॉलिसी लेने से पहले की कोई भी बीमारी जो पॉलिसी में मेंशन की जाती है, और वो कवर होती है 4 साल के बाद। ठीक है, इसके बाद अगर किसी पर्सन को कोविड-19 हुआ है तो अगर उनके पास नेगेटिव रिपोर्ट है तो 1 महीने के बाद वो एलिजिबल है पॉलिसी लेने के लिए। 1 महीने के बाद वो पॉलिसी को ले सकते हैं, नेगेटिव रिपोर्ट उनको दिखानी होती है। ठीक है, प्री हॉस्पिटलाइजेशन 60 डेज का है, पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन 90 डेज का है। डे केयर ट्रीटमेंट पॉलिसी के अंदर में ऑल कवर होते हैं। नेटवर्क हॉस्पिटल आप अपनी सिटी के अनुसार चेक कर सकते हैं। तो पॉलिसी लेने से पहले आप एक बार उसका ब्रोशर जरूर देख लें, और जिनसे भी आप बात कर रहे हैं उनसे आप ये सारे सवाल पूछ सकते हैं। तो जो मैंने कवर किया, जो इंपॉर्टेंट मुझे लगा वो मैंने कवर किया। वीडियो बहुत लंबा हो जाता है अगर मैं सारी चीज़ों को कवर करता हूं
नॉर्मली शॉर्ट में आपको समझा देता हूँ, रूम रेंट पे लिमिटेशन नहीं होनी चाहिए, आईसीयू पर लिमिटेशन नहीं होनी चाहिए। रीस्टोरेशन बेनिफिट के बारे में अच्छे से देख लें। इस पॉलिसी में आपको रिचार्ज बेनिफिट मिलता है कि अगर आपने 10 लाख का प्लान लिया तो 2.5 लाख रुपए का रिचार्ज बेनिफिट और मिलेगा। अगर आपने 5 लाख का प्लान लिया है तो उसमें आपको अगर आपने 10 लाख का प्लान लिया तब भी 1.5 लाख का रिचार्ज बेनिफिट मिलेगा। अगर आपने 5 लाख का प्लान लिया तब भी आपको 1.5 लाख का रिचार्ज बेनिफिट मिलेगा। लेकिन अगर आपने नो क्लेम बोनस की बात कर रहा था, अगर आपने 10 लाख रुपए का सम इंश्योर्ड लिया है तो उसमें 2.5 लाख रुपए पहले नो क्लेम बोनस मिलेगा। उसके बाद फिर वो हर साल आपका 10% से बढ़ता रहेगा, तो वो टोटल पॉलिसी आपकी 10 लाख की पॉलिसी 20 लाख रुपए तक की पहुंच जाती है। हालांकि आप उसके लिए कुछ अमाउंट पे नहीं करते हैं। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे अभी याद आ गया तो मैं वो भी आपको बता देता हूँ। हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज में 2 तरीके से प्रीमियम बढ़ता है, एक होता है एज स्लैब के अकॉर्डिंग और एक होता है एनुअल बेसिस पे। तो आप जब पॉलिसी लेने जाएं तो आप पूछें कि इसमें किस तरह से प्रीमियम बढ़ता है, 5 साल के बाद बढ़ता है या फिर हर साल बढ़ता है। तो 5 साल के बाद भी बढ़ता है और हर साल भी बढ़ता है। थैंक यू सो मच, आपने इतना समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कोशिश करूंगा कि आगे भी ऐसे वीडियोस ला सकूं जहां पे आपको कुछ टेक्निकल चीजें बता सकूं जो जानना आपके लिए जरूरी है। बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आपने इतना समय दिया। थैंक यू सो मच।